हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जग्स एंड मग्स चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ्स चैप्टर नंबर 7। सो फर्स्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो कर लें। सब्सक्राइब के लिए आपको रेड कलर का बटन आपकी रेड साइड पे मिल जाएगा। So please like and subscribe this Money Gurukul and e-learning platform। इसमें आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी, क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक। So please subscribe this Money Gurukul। So let's begin कि हमारा चैप्टर है क्या। तो चैप्टर में हम शुरू करते हैं। बनी एंड बानू। बनी एंड बानू क्या करते हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं और एक स्पेशल डिश बनाते हैं। कौन सी डिश होती है? खीर। सारे एनिमल्स आते हैं, कोई दौड़ता हुआ आता है, कोई क्रॉल करता हुआ आता है, क्योंकि सबको खीर क्या होती है, बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो सारे कहते हैं हम जाएंगे हम जाएंगे, कोई कहता है हम जाएंगे। तो सारे के सारे दौड़ते और भागते चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने क्या बनाई है। यस, क्या बनाया है? खीर बनाई है। सो नेक्स्ट लेट्स डू सम एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है कि 1 लीटर खीर कौन खा सकता है सारे एनिमल्स में? यस, मुझे भी लगता है एलिफेंट खा सकता है। आप सोच के देखना। क्या आपको खीर पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आपको है या नहीं, आप अपने आप लिखो यस और नो। आप खीर को और क्या कहते हैं घर पे? खीर को बेसिकली खीर ही कहते हैं। सो हाउ मच यू कैन ईट? क्या आप 1 लीटर खा सकते हैं खीर एक बारी में? आई डोंट थिंक सो 1 लीटर कोई खा सकता है। आगे हम करेंगे लीटर्स और मिलीलीटर्स के बारे में पूरी डिटेल्स। सो पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपनी नोटबुक में इमेजिनेशन से लिखेंगे। कैन यू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर एट वन टाइम? क्या आप एक बारी में 1 लीटर पानी पी सकते हैं? सोच के देखो कि 1 लीटर पानी कितना होता होगा कि आप एक बारी में पी सकते हैं या नहीं पी सकते। अब बेसिकली लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स हमारे पास यही पानी, मिल्क, ऑयल, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, इन सबको लिक्विड्स कहते हैं। और लिक्विड्स होते क्या हैं? बेसिकली ये प्रॉपर शेप ले लेते हैं। जिस भी चीज़ में हम डालते हैं उसी की अपनी फॉर्म बना लेते हैं। अगर जैसे कि कटोरी में डालेंगे तो कटोरी की शेप आ जाएगी। अगर हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप आ जाएगी। अगर हम किसी जार में डालेंगे तो जार की शेप आ जाएगी। तो लिक्विड्स बेसिकली प्रॉपर फॉर्म उसी की बना लेते हैं। तो वो क्या होते हैं हमारे लिक्विड। अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग कंटेनर्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक ग्लास है और एक पिपेट है। इसमें हमारे पास अलग अलग पानी डाल रखा है, बट सेम क्वांटिटी है। सेम क्वांटिटी, एक की क्वांटिटी कितनी है? 250 ml तक आप डाल सकते हो, लेकिन एक में 150 ml तक की। दोनों में हमने 150 ml डाला है, लेकिन आप एक पिपेट में और ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। और लिक्विड क्या करते हैं बेसिकली, क्या प्रॉपर्टी होती है? टेक शेप ऑफ अ कंटेनर। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। अब हम करेंगे आगे लीटर्स और मिलीलीटर्स के बारे में कि क्या होते हैं। लीटर्स होती है यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मतलब आप दूध वाले भैया के पास जाते हो, आप बेसिकली क्या कहते हो वहाँ पे कि हमें लीटर्स में दूध दे दो। आप ये तो नहीं कहते कि हमें केजी में दूध दे दो। या ऑयल लेने जाते हो, आप ये तो नहीं कहते कि 1 kg ऑयल दे दो। आप क्या कहते हो? लीटर्स में कहते हो या फिर मिलीलीटर्स में कहते हो। लीटर्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ कैपेसिटी, उसे हम एल से डिनोट करते हैं। और मिलीलीटर्स क्या होता है? उसका 1,000th ऑफ अ लीटर, और उसे हम ml से डिनोट करते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होता है, और 1 ml कितना होता है? 1/1000th लीटर।
ठीक है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000, बहुत ज्यादा मतलब ml होते हैं। 1 ml सिर्फ उसका क्या हो जाता है? 1/1000 ऑफ अ लीटर। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी हम लिक्विड होता है वो केजी या फिर ग्राम में नहीं डिनोट करते, उसे हम हमेशा किस में करते हैं? लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स में। किसमें? लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स में। अब हम आगे चल के देखते हैं कि 1000 ml कितना होता है, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा है, अगर कोई कहता है 10 ml या वैसे। अब हम आगे इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि है क्या। अब अभी किसी ने हमें कह दिया 500 ml चाहिए। अब किसी को सुनने में लगता है 500 ml 1 लीटर से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। तो 500 क्या हो गया हमारा? बिल्कुल 1000 का हाफ हो गया। 500 प्लस 500 मिलके हमारा क्या बनता है? यस, 1000। 500 प्लस 500 मिलके क्या बनता है हमारा? 1000। सिमिलरली आगे हम करते हैं 250 ml। कौन सा करते हैं हम? 250 ml। 250 ml हमारा कि कैसे बनाएगा? 250 प्लस 250 प्लस 500, ये क्या बना देगा हमारा? 1000। क्या बनाएगा हमारा? यस, 1000। आगे हम करते हैं 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 500, ये क्या बनाएगा हमारा? अब नेक्स्ट आपको ये एक्सरसाइज पूरा चार्ट आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में, और आपको ये लिखना है कि ये 1000 कैसे बनेगा। मतलब 1 लीटर बनाना है, जैसे कि डैश और डैश दे रखा है तो आपको 1 लीटर बनाना है। 1 लीटर डैश ml प्लस डैश ml, जैसे कि एग्जाम्पल है 500 प्लस 500 क्या बनाते हैं? 1000 इक्वल्स टू 1 लीटर। सिमिलरली 250 ml, अब 250 ml में क्या हम प्लस करेंगे कि वो बन जाए 500, तो क्या बन गया हमारा? 750। अब और क्या हम प्लस करेंगे आगे 750 में? यस, 250, कि हमारा क्या बन गया आगे? 1000 इक्वल्स टू 1 लीटर। सिमिलरली 200 में हम ऐसा क्या प्लस करेंगे कि हमारा पूरा 1000 बन जाए? गैस करो, और ये आपने आगे करने हैं। सिमिलरली ये 3 डैशेज हैं, और 100 के बाद हम क्या प्लस करेंगे कि हमारा पूरा 1000 बन जाए। ऐसे ही आपने ये पूरा चार्ट नोटबुक में एज इट इज ड्रॉ करना है और आपने पूरा लिखना है। और ये याद रखना कि आपने जो डैश और डैश है, डैश ml प्लस डैश ml, इसमें आपने 500 प्लस 500 नहीं लिखना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। इसमें आपने 600 भी लिख सकते हो, 700 भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इसमें आप सेम मत लिखना, आपको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए आप ट्राई करना नेक्स्ट करने के लिए। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन पिक्चर्स। जैसे कि आप खरीद के लाते होंगे, आपने पैकेट्स देखे होंगे, रिफाइंड का पैकेट, मिल्क का पैकेट, या फिर आपके पास बॉटल होती होंगी, शैम्पू की बॉटल या फिर कोई सर्फ एक्सेल की बॉटल। तो आपने वो चीज़ें नोटिस करनी है, 4-5, या फिर पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो। उसमें से आपने देख के क्या लिखना है? ml या फिर लीटर्स लिखनी है, कि आप कितने लीटर्स लाए हो या फिर कितने मिलीलीटर्स लाए हो। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे मिल्क का, मिल्क इक्वल्स टू 500 ml। ऐसे ही आपने और चीज़ें इकट्ठी करनी है, आप ऑयल इकट्ठा कर सकते हो या फिर शैम्पू इकट्ठा कर सकते हो। सो आपने उसके बारे में लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया है, एक एग्जाम्पल है उसके बारे में। वन एग्जाम्पल आपको करके दिखाया हुआ है, ऑयल, और ऑयल इक्वल्स टू 500 ml। सो सिमिलरली आप कुछ भी लिख सकते हो नेक्स्ट में, शैम्पू एंड ऑल एवरीथिंग आप लिख सकते हो। सो एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या आता है?
एक बच्चा होता है, अति सिहान है उसका नाम। उसने क्या किया, एक बड़ी बोतल थी 1 लीटर की। 1 लीटर आपने पीछे पढ़ा था कितना होता है, 1000 ml। उसने 1 लीटर का बोतल को भरने के लिए क्या किया, 2 छोटी बोतलें यूज की। क्या किया, 2 छोटी बोतलें यूज की 1 लीटर को भरने के लिए। तो उसने उसकी छोटी बोतल में कितना पानी होएगा कि 2 छोटी बोतल लगी उसको 1000 ml बनाने के लिए। अब आपको पता ही है 1000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, कितना आएगा सोच के देखो। यस, 500 प्लस 500। तो उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी होएगा, यस 500 ml। लेकिन जो लीला थी, लीला की कितनी 5 बोतलें लगी 1 लीटर को भरने के लिए। तो लीला की बोतल में कितना पानी होएगा आप सोच के देखो। अब 1000 को डिवाइड करना 5 से तो आपको पता चल जाएगा लीला की बोतल में कितना पानी था। अब रामू क्या कर रहा है, नीचे थर्ड क्वेश्चन में रामू बोतल मेजर कर रहा है। रामू की बोतल में 250 ml पानी था या ऑयल था, सॉरी। सो उसने क्या किया, एक लीटर के डब्बे में पलट दी। तो आपने मार्क करके बताना है कि वो उसकी बोतल कहाँ तक भरी होगी। अब आपने नोटबुक में मेंशन करना है जो ये मार्किंग्स हैं कि ये कहाँ कहाँ तक हुई हुई है। हाउ मच ml इज देयर इन द फॉलोइंग, राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपके पास 3 पिपेट्स दी गई हैं, तीनों में आपने बताना है। जैसे कि फर्स्ट में कहाँ तक मार्क है ये आपने नोटबुक में लिखना है। सिमिलरली सेकंड में कहाँ तक मार्क है आपने ये भी नोटबुक में लिखना है। और ऐसे ही थर्ड पिपेट में कहाँ तक मार्क है आपने ये सारा कुछ नोटबुक में लिखना है कि ये कहाँ तक मार्क हुआ है -ml। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6। इफ 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ मेडिसिन टू अ बॉडी। एक इंजेक्शन कितने ml भरता है, 5 ml, सॉरी। तो एक बच्चा है नीतू, वो हॉस्पिटल में है, उसे 3 इंजेक्शन लगते हैं हर रोज के और उसे 5 दिन तक लगेंगे ही लगेंगे। तो एक दिन में उसको कितने ml इंजेक्शन चाहिए और 5 दिन में कितना लगेगा। तो हम ये कैसे करेंगे, लेट्स सी कि एक इंजेक्शन अगर जो 5 ml का है तो आपको पता ही है कि कितना होता है 5 ml, बहुत छोटा होता है लीटर से। तो 1 इंजेक्शन कितने का है, 5 ml का। तो 3 इंजेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 3 इंटू 5, यस 15 ml। तो एक दिन में कितने लगे उसके, 15 ml। और मेडिसिन 5 दिन तक लेनी है तो 5 दिन में हम कितने, यस फॉर 5 डेज 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 75 ml इंजेक्शन उसे लगेगा 5 दिन तक। कितने दिन तक, 5 दिन तक उसे कितना इंजेक्शन लगेगा, 75 ml। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने करना है, वो आपने खुद से करना है। वो मैंने अपने आप बनाया हुआ है, वो आपने नोटबुक में जरूर करना है। इसका तो आपको सॉल्यूशन मिल गया कि नीतू ने कितना कितना लिया, लेकिन वो आप अपने आप आंसर देखेंगे, ठीक है। वो भी इंजेक्शन से रिलेटेड ही है बट उसकी क्वांटिटीज चेंज है। इफ 1 इंजेक्शन गिव्स 10 ml ऑफ द मेडिसिन टू अ बॉडी। अब इसमें 5 की जगह 10 ml आ गया। अब सेवी है हॉस्पिटल में, उसे 2 इंजेक्शन लगने हैं, कितने, 10 दिन में। हाउ मच, 10 दिन तक 2 इंजेक्शन लगेंगे ही लगेंगे। तो कितनी बॉडी को एक दिन में कितना इंजेक्शन जा रहा है एंड मेडिसिन 6 डेज की कितनी होगी। ओके। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अमीना's वाटर बॉटल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, उसकी 1 लीटर वाटर बॉटल होल्ड करती है। तो आपको पता ही है 1 लीटर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। उसने क्या किया, 250 ml पानी पी लिया और 150 ml उसके फ्रेंड ने पी लिया। अब उसकी बॉटल में कितना पानी रह गया, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल, इसके बारे में हमने लिखना है। सो यू नो इट वेरी वेल कि 1 लीटर में कितना पानी होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml।
एंड शी ड्रैंक वाटर, कितना पी लिया उसने हरसेल्फ? यस, अमीना ने खुद ने कितना पी लिया? 250 ml। और उसके फ्रेंड ने कितना पी लिया? 150 ml। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 250 ml प्लस 150, यस 400 ml जो उसने खुद ने पी लिया। अब बचा हुआ पानी कितना है, अब हमने निकालना है। हाउ मच लेफ्ट, तो कैसे निकालेंगे? 1000 माइनस 400 ml, तो हमारे पास कितना आ गया? 600 ml जो हमारे पास रह गया बचा हुआ पानी। अब आता है ये वाला एक्सरसाइज नंबर 9 जो आपने खुद करनी है। यूसुफ है जो टी शॉप चला रहा है और उसे एक चाय का कप बनाने में 20 ml ऑफ मिल्क चाहिए, तो उसे 100 ग्लासेस बनाने के लिए कितना चाहिए? तो आपने ये पूरा नोट करके लिखना है कि उसे 100 ग्लासेस चाय बनाने के लिए हाउ मच मिल्क डिड ही यूज। अगर वो एक ग्लास बनाने के लिए 20 ml ऑफ मिल्क यूज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 में क्या है कि एक राधा's grandma was ill और डॉक्टर ने उसे क्या दिया? 200 ml ऑफ मेडिसिन। She has to take medicine every morning, हर एक 10 दिन तक लेनी है। तो एवरी मॉर्निंग उसे कितने मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन चाहिए, इसके बारे में हमने लिखना है। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, एक दो मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी आगे खीर की स्टोरी, जो हमारी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। जो दूसरे एनिमल्स पार्टी में आते हैं खीर खाने, तो हमने क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग में कि 1 लीटर कौन खाता होगा, हमने सोच के लिखने हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कौन एनिमल्स कितना खाते होंगे जो अदर एनिमल्स पार्टी में आए थे। लेट्स सी। एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर्स ऑफ खीर। आपको क्या लगता है जिराफ कितने लीटर्स खाता होगा? ये आपने सारा कुछ सोच के लिखना है। एंड काउ इज ड्रिंकिंग डैश लीटर, कितने खा लेती होगी, वो भी आपने सोच के लिखना है। और अब स्क्वार्ल आती है, स्क्वार्ल तो कहती है मैं नहीं खा सकती, शी कांट ईट 1 लीटर ऑफ खीर, उसे तो सिर्फ 500 ml ऑफ खीर दे दो। फिर डंकी क्या कहते हैं? 500 ml, 500 ml तो यार बहुत ज्यादा होता है 1 लीटर से। अब वो चालाक लोमड़ी आती है, द फॉक्स सेड कम ऑन डोंट बिहेव लाइक अ डंकी, कि डंकी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? 1 लीटर हमने पढ़ा था कितना होता है? 1000 मिलीलीटर्स। सो 500 मिलीलीटर्स तो आधा हुआ ना 1 लीटर का। तो डोंकी फिर सोच में पड़ जाता है, अच्छा ये आधा हुआ, आधा कैसे हुआ? अब वो क्वेश्चन सोचने लग जाता है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा वो होता है बहुत अभी हमने पढ़ा था ना 1 लीटर 1000 ml, तो आप भी ये सारा कुछ सोच के लिखना कि 500 ml कितना होता है। उसके बाद आता है डोंकी लुक कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर फ्रॉग आता है, फ्रॉग कहते हैं अब हम 9 फ्रेंड्स आए हैं साथ में और एक मेरे को दे दो। हमारा कैटू कहता है हमारे को सिर्फ 100 ml डाल के आप अलग दे दो, हमें 100 ml चाहिए हर एक को खीर का, तो आप हमारे सबके अलग डाल दो। तो कैट कहती है ओके मैं डाल देती हूँ, मैं 10 डब्बों में अलग डाल देती हूँ और आपकी ये रही खीर, हेयर इज योर खीर। मैंने सबको अलग अलग डाल दिया और आप सारे 100 ml ले लो। तो उसने 10 बॉक्स में क्या करती है, वो 100 ml डाल देती है। अब डंकी फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया? ये डंकी कहता है कि 100 ml ये कितना होगा? तो फिर फॉक्स को फिर से मौका मिल जाता है क्या दिखाने का, ये नहीं ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसने 10 उसमें डाला है जैसे कि आपको दिखाया गया है। 10 और 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर्स, जो किसके इक्वल होएगा? यस, विच इज इक्वल टू 1 लीटर। तो फॉक्स क्या कहती है, नहीं डोंकी ये
ज़्यादा नहीं है। 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर्स मतलब इक्वल्स टू अ लीटर। She said that it is simple. 10 times 100 milliliter is equal to 1000 milliliters. That is equals to liter. तो अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है जो आपने खुद करनी है। सो इफ 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, तो आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 10 लीटर्स कितना होगा, 3 लीटर्स कितना होगा, और अब ये याद रखना इसमें 100 मिलीलीटर्स है। दिस इज नॉट अ लीटर। तो 100 मिलीलीटर्स इक्वल्स टू हाउ मैनी लीटर्स, 900 milliliters and 400 milliliters equals to how many liters। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कुक। अब इसमें क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स कितना पानी यूज करते हैं ये सारे दे रखे हैं कि कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में आपका इतना पानी लग रहा है, वॉशिंग क्लोथ्स में आपका इतना लग रहा है, पॉट्स एंड पैन्स क्लीनिंग में आपका इतना लग रहा है, बाथिंग में आपका इतना लग रहा है। तो आपको कितना बताना है कि टोटल पानी आपका कितना यूज हो रहा है, हाउ मच टोटल वाटर यूज्ड बाय देम, मतलब टोटल वाटर फैमिली आपका कितना यूज कर रही है। तो आपने इन सब को प्लस करके टोटल बताना है, अपनी नोटबुक में लिखने हैं ये अलग से क्वेश्चंस कि कितना यूज हो रहा होगा और वो लीटर से कितना कम है, ये भी बताना है कि आपका लीटर यूज हो रहा है या लीटर से कम यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अ बिग बॉटल कंटेन 1 लीटर ऑफ ऑयल। अ लिटिल बॉटल कितनी कैपेसिटी है सिर्फ 200 ml की। अब हाउ मच नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड टू फिल बिग बॉटल। अगर एक बड़ी बॉटल 1 लीटर की है और छोटी बॉटल 200 मिलीलीटर्स की है, तो कितनी बॉटल्स रिक्वायर होंगी फिल करने के लिए। So 1 liter equals to 1000 milliliter। अगर बिग बॉटल 1000 मिलीलीटर्स की है और लिटिल बॉटल 200 ml की है, तो कितना बचेगा, 1000 माइनस 200 इक्वल्स टू यस 800। तो 800 डिवाइड बाय 200, यस 4 बॉटल्स। सो कितने रिक्वायर होएगी, 4 बॉटल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।